टूट गया। कुछ सेकंड्स पहले। पर मुझे एहसास नहीं हुआ बिल्कुल। जब ऐसा कुछ होता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो अब तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। हाँ। तुम्हें ड्रॉप कर दूं? आज ऑफिस ना जाकर तुम्हारे साथ तितली ढूंढूं? उस तितली को ढूंढना आसान नहीं होने वाला। बहुत खतरा है उसमें, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। हाँ, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। फिर तुम अकेले उस तितली को ढूंढने चले जाओ। ठीक है, मुझे स्वर्ग वापस जाना है और योलाओ के रूप में अपनी पहचान बनानी है। फिर मैं ज़्यांग को वहां ले जाकर पुराने संदेश को बदल दूंगा। ये काम बहुत जरूरी है। तुम्हें जल्दी से उसकी मदद करनी चाहिए। गुड बाय। गुड बाय। हमारी कहानी का यही अंत होना था। हमारे रिश्ते ने अपनी आखिरी सांस ले ली। तुम अब मेरे बारे में नहीं सोचोगे। जानती थी इसका यही अंत होगा। दुख बस इस बात का है कि मैं थोड़ी और कोशिश कर सकती थी तुम्हें प्यार करने की। काश मैंने और शिद्दत से तुम्हें मांगा होता। थोड़ी और कोशिश। काश मेरा पूरा परिवार एक अच्छी और खुशी लाइफ जिए। काश इस दुनिया में प्यार करने वाले सब एक साथ रहे। काश पुराने लम्हों को मैं फिर से जीता। काश मैं जिंदगी भर एक साथ रह पाते। बूढ़े होने तक हम अलग न होते। अगर तुम मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी न कर पाए तो इतना जरूर करना कि स्वर्ग पहुंचने के बाद बस एक बार मुझसे मिलने आ जाना। तुम मुझे सुन रहे हो ना यूं? कुछ कहते क्यों नहीं? मानो कि हम साथ नहीं हैं। पर मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ।
नहीं तो आपने किसी को पकड़ने का कोई प्लान नहीं रखा? मैं आपके स्वयं दोनों को फिक्र नहीं थी। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी इसमें भूल जाने या फिर मैंने तुम्हें एक रिकॉर्डर देन दिया लेकिन चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलाओ जो उसे बहुत प्यार करे ताकि उसे यकीन हो जाए कि इस दुनिया में अब भी सच्चा प्यार होता है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा। थैंक यू। तो फिर अब मैं उस आखिरी तितली को ढूंढ पाऊंगा? तुम उसे भूल पाओगे? मुझे उसे भूलना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम वहां से यहाँ? सच कहूं तो ये मैं भी नहीं जानता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो मेरे साथ क्या करेंगे जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा। जब मैं वहां ऊपर गया था तो मुझे कुछ रियलाइज हुआ। मैंने जाना कि मैं जहां हमेशा जाने के सपने देखा करता था वहां अब नहीं जाना चाहता। अब मेरे से हाथ बचाना। उसने ना सिर्फ मेरे दिल पर बल्कि मेरे पूरे दिमाग पर और शरीर पर काबू पा लिया है। इसलिए अब चाहे मेरे सपने अधूरे रह जाएं या मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं दिल से हमेशा हमेशा उसकी मर्जी उसके सपने पूरे करें। तुम जाइए तो क्या करते? वैसे तुमने मुझे बहुत सरप्राइज किया है। तुमने अपनी कहानी को एक मोड़ पर अधूरा छोड़कर और मुझे साबित कर दिया कि तुम इंसान नहीं मिल बेचारी प्रेम डोली का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वैसे वो लिंक टूट गई हो तो फिर कम से कम तुम्हें कोई दर्द तो नहीं होगा? हम बस हर पल को पूरी तरह से जिएंगे, ठीक है?
लगा तुम चले गए। तुम्हें ये किसने कह दिया? तुम क्या इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी? पर हमारे बीच का धागा तो टूट गया है ना। इसका उस लिंक से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। तुम हंस रही हो या रो रही हो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। पर तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ अब। तुम क्या वो तितली ढूंढने अब तक नहीं गए हो? गया था पर मिली नहीं। तो वो कहाँ मिलेगी अब? ये मुझे भी नहीं पता, पर वो तितली नहीं मिली तो मतलब अब सब ठीक है। मैं दिल से यही चाहती हूँ कि सब अच्छा रहे हमेशा। पर अगर वो तितली नहीं मिली तो तुम वापस नहीं जा पाओगे ना? मैं उसे कल ढूंढूंगा। ये करना सही होगा। अब वो लाइन नहीं है और मुझ पर कोई सजा भी नहीं है, इसलिए अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है? अरे बॉस, अरे अभी आप यहीं पर हैं? हाँ, डिंग ने मुझे बताया कि कल आप वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है वो सच ही कह रहा था। आपको याद दिला दूं, अगर आप वहाँ नहीं गए तो बहुत बड़ी गड़बड़। तुम्हें थोड़े से भी मैनर्स नहीं है। डिंग को फर्क नहीं पड़ता, उसे प्यार हो गया है और वो बस झूठी अफवाहें फैला रहा है और कुछ नहीं। समझ गए? क्या कहा? डिंग को प्यार हो गया? मगर किससे? मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं जानता था। मुझे अपना ईयर प्लग और सन ग्लासेस लगाकर ही आना था। मेरे प्यारे बॉस, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ, तो प्लीज आप इन्हें गुड बाय बोलकर इन्हें इनके घर भेज दीजिए। कहीं अगर ऊपर वाले को ये पता चला कि आपने उनका नियम तोड़ा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा बॉस। हाँ, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वापस जाना चाहते हैं, पर वो तितली नहीं मिल रही इन्हें। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो हर जगह दिख रही है। इनफैक्ट पहले से ज्यादा ही दिख रही है। भूख लगी है। सुनो जियान, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। जाओ अब। डोंट वरी। बॉस सुनिए, जरा इन्हें देखिए। ये वो केस है जिन्हें हमने हाल ही में लिए हैं। तो आपको जिस केस में इंटरेस्ट है बता दीजिए, बाकी के मैं वापस कर दूंगा। ये सारे केसेस डिवोर्स के क्यों हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, युवलाओं को डिवोर्स केसेस नहीं लड़ना चाहिए। कम ऑन बॉस, आप तो मैच मेकर। मतलब आप अभी युवलाओ बने नहीं हैं। हाँ, आप जब बन जाइएगा तो बता दीजिएगा कि आपने ये केसेस क्यों लड़े। मैं सोचकर बताऊंगा। तो ठीक है, अब क्योंकि आप खुद के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं खुद करूंगा। वैसे भी इस दुनिया में हम साथ में आखिरी बार काम करने वाले हैं, तो क्यों ना हम कुछ बड़ा काम करें जिससे पूरी दुनिया हिल जाए। कुछ बड़ा काम, कुछ महान काम, कुछ भयानक काम, कुछ डरावना। नहीं, डरावना काम नहीं करेंगे। हाँ, यादगार काम। क्यों बॉस? मैं चेक करता हूँ। ये पेट्स की लड़ाई वाला केस है। ये टॉयलेट की लड़ाई की वजह से, गंदे सॉक्स की वजह से। हाँ, हद है। ये तो सारे बेकार केस हैं। इस फाइल में तो आपके लायक कोई भी केस नहीं है बॉस। तुमने कहा तुम डिसाइड करोगे, तो इनमें से चूज करके बताओ मुझे कौन सा केस
मुझे लेना चाहिए। अब तो मैं भी तैयार हूँ। जैसा आप कहें बॉस, मैं आपके लिए एक अच्छा केस लेकर आऊंगा। मेरे हस्बैंड शाहरुख के फैन हैं और मैं सलमान का फैन हूँ। ये कैसा केस है? छे! मैं जानता हूं आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, पर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी नहीं जाना चाहता। अगर आपको प्यार करने वालों को मिलाना नहीं होता। हाँ, मिल गई। हाँ, हाँ, बॉस बॉस, वहां देखिए, वहां पर एक बहुत बड़ी तितली है, देखिए। कहाँ है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? वहां देखिए ना, वो उड़ रही है। हाँ, मुझे सच में नहीं दिखे। सीरियसली बॉस, आप यहाँ रहने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? किस किस को बताएंगे हम जादुई का शब्द? तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए तो आ। अब तुम्हें क्या हो गया है मेरे दोस्त? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया हो। मेरा दिल तोड़ दिया? तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ऐसा क्या ही हो गया? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब मेरे बॉस सारी तितलियों को पकड़ लेंगे तब वो वापस जा सकते हैं। लेकिन ये सफर तो बहुत ही लंबा है। वो खुद भी नहीं जानते कि वो ऊपर से लौट के आएंगे भी या नहीं, इसीलिए वो जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन ज़ियांगन ने तो उनका काम आसान कर दिया होगा, है ना? वो जल्दी ऊपर से वापस आ जाएंगे। वैसे मैं उसकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। अभी ऐसा ही करता अगर मुझे अपने प्यार से अलग होना पड़ता। जियायु, तुमने एक गलती कर दी। हमारे बॉस कह रहे थे कि वो यूटीआनले का ऑर्डर बदलने के लिए ऊपर गए थे, पर असल में उन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया सिर्फ तुम्हारे लिए, और वो तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढने गए थे। अरे नन, ये सही समय नहीं बताने का। पर तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही। अगर यूटीआनले जल्दी से ऊपर नहीं गए तो डिंग जियांग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि ये उस खुफिया रास्ते से नहीं गए जिसके बारे में मैंने बताया था, बल्कि ये पता लगाने के लिए कि तुम जियांगजुंग हो कि नहीं, इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैं क्यों चुप रहूं? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये तक नहीं जानते थे कि आप जिंदा वापस आएंगे या नहीं, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। प्यार के लिए आप ऊपर वाले की सजा से भी नहीं डरे। फिर तो आपको अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो बताने का क्या फायदा होगा। शायू, याद रखना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। शायू, तो अब तुम भी मेरी तरह उसी नाव पर सवार हो चुके हो। ये लो, तुम भी एक गिलास पी लो, दोनों साथ में शोक मनाएंगे। चीयर्स। शायू, शायू, मेरे पीछे मत आओ। क्या हो गया तुम्हें? नन की बात पर ध्यान मत दो। मेरा काम तो लोगों की तकदीर मिलाने का है। मैं खुद अपनी तकदीर कैसे लिख सकता हूँ? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता था। तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना? मेरे पास मत आना, मैं भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तुम श्याओ हो जिसे मैंने क्रेसेंट कोस्ट पर बचाया था। तुम बहुत अच्छी और दयालु हो। चाहे तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, पर तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाओगी। हाँ, मैं जियांग हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऑफ कोर्स मैं वही हूँ।
अगर मैं जियांगुन होती तो भी मैं उसकी तरह नहीं हो सकती। तुम सबने कहा लियू एंड जियांगुन के बीच कोई एक बुरी शक्ति है, तो मैं उसकी तरह क्यों बनूं? मैं खुद को परेशान क्यों करूं? मैं जियांगुन नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकती। हाँ, तुम नहीं हो, नहीं हो। तुम्हें लियू को मारना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कुछ भी बकवास कर रही हूँ। मिंट लीव्स खत्म हो चुकी हैं, मैं उन्हें लेके आती हूँ। मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। जियांग, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं जियांग हूँ, मैं जियांग हूँ। शायू, क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? सब कुछ? ये हो क्या रहा है? क्या किसी ने उस खूनी को देखा? मैंने उसे उस तरफ भागते हुए देखा। एम्बुलेंस को कॉल करो। जल्दी आइए, यहाँ पर एक लड़की। हाँ, पता नहीं इसे क्या हो गया। एक भी नहीं। जल्दी आइए। यहाँ पर एक भी किसी को नहीं दिख रही, जबकि यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं देखा था मैंने यहाँ पे। ना ही मरने के इर्द गिर्द और ना ही विक्टिम के पास। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब नेगेटिव एनर्जी वाली तितलियां क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या बात है? हाँ? ये बहुत ज्यादा कीमती है, मुझे इसे पहले ही लौटा देना चाहिए था। पर ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं नहीं जानती थी मुझे क्या चाहिए। ये स्टोन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई।
का जूता है। ड्राइंग को चलकर रात हो गई और दाइयों का जूता बाहर गिर गया। इसका मतलब है कि दाइयों और सुशांत सिंह, मुझे लगता है वो खतरे में है। उसने ड्राइंग को क्यों जाना था? सुशांत सिंह जूता मैंने ड्राइंग में तय करके रखा था, जलाकर मार डालना था, क्योंकि वो जानती थी वो खतरनाक है। इतनी तेज होती जब वो जानती थी कि शिव पेंशाई इतनी खतरनाक है तो उससे दूर रहना था ना, उसे मारने की कोशिश क्यों की? तुम जानते थे कि दारू मुझे जानबूझ के है। हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो और इसलिए वो उसे मारना चाहती है। उसने नाम का खंडर भी तोड़ दिया था। तुम्हें और क्या समझ जाएगी? एक सेकंड रुकी। इसका मतलब आप दोनों जानते थे कि जियालू भी जियालजुन है, पर किसी को बताया नहीं। आप रहने दीजिए, पर आप तो मुझे बता सकते थे। हाँ, मैं कैसे बताता? मैं खुद नहीं जानता था कि क्या। वो दोनों तो हमेशा से। इसका मतलब जब मैं इस दुनिया में आया तब यह हुआ था। कहना क्या चाहते हो? वैसे आपको क्या लगता है, हाँ, कोई किसी की जान क्यों लेना चाहेगा? एक ही वजह हो सकती है, नफरत। उसी की वजह से उसने इस ड्राइंग को जलाया, पर उसे किसी जादुई शक्ति ने अंदर खींच लिया और इसी दौरान उसका एक जूता यहां गिर गया। लेकिन ड्राइंग पूरी तरह से जल गई थी। वो उसके जलने के बाद ड्राइंग को अंदर खींच ले गई और इसी तरह वो दोनों इस ड्राइंग के अंदर फंस गए हैं। या ये भी हो सकता है कि उसमें आग अपने आप ही लग गई हो और श्याओ उसे बुझाना चाहती हो, पर वो बुझ नहीं पाई, इसलिए यहाँ से भागने में ये जूता उसका यहीं पर रह गया और वो इस जूते को छोड़कर यहाँ से रवाना हो गई। पहले आप ये बताइए कि जियायु आखिर हमारे यहाँ क्यों आई थी? उसका यहाँ क्या काम? मैं ये तो नहीं कह सकता, पर जरूरी तो नहीं कि वो इसी काम से यहाँ पर आई होगी। देखिए मिस्टर डिंग, मुझ पे इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि आपकी इस कहानी पर हाँ बिल्कुल भी किसी को भरोसा नहीं होने वाला। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने उस ड्राइंग को यहाँ पर लगाया था, तुमने कहा था कि तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, तुम जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? ड्राइंग के जलने के बाद आखिर हुआ क्या? वो इस समय कहाँ है आखिर? अरे ड्राइंग पूरी तरह से जल चुकी है, हमारे पास तो क्लू भी नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए पर हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि वो मर गई? मैं नहीं मानूंगा। मिस्टर डिंग, मिस्टर डिंग, नहीं, कभी नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रहने दो, उसे अकेला छोड़ दो। कहाँ हो तुम? ऐसे नहीं मर सकते तुम, नहीं, ऐसे नहीं। आप कह रहे हैं कि स्टोन का बर्थमार्क अब भी आपके हाथ पर है? हाँ, वो शैन सिंह स्टोन रिंग अब भी ठीक है? हाँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कि शी शैन सिंह अब भी जिंदा है? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि वो जिंदा है। आपने ये भी कहा कि अब आपको तितलियां दिखाई नहीं देती हैं। मेरी शक्तियों पर कुछ असर तो जरूर पड़ा है। मुझे अब तितलियां दिखाई नहीं देती हैं। बॉस, अपना हाथ दिखाइए, जल्दी। मतलब ये सपना नहीं है? सब अजीब चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं? इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तितलियां देखने की शक्ति को स्वर्ग के परमपिता ने मुझसे छीन लिया है। आपकी शक्ति छीन ली गई? मेरे कहने का मतलब है कि अगर स्वर्ग के परमपिता को पता चल जाता है कि शी सांगशेंग ने सांगशेंग स्टोन की ताकत का इस्तेमाल करके उस लाइन को मिटाया है, तो फिर आखिरी तितली को देखने से पहले उसकी तितलियां देखने की शक्ति को उससे छीन लिया जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। लाइन मिटाने से शक्तियां छीन ली जाएंगी? बॉस, आपके कहने का मतलब है आपने तितलियों को देखने की शक्ति खो दी है क्योंकि हमने मिस्टर डिंग को लाइन मिटाने के लिए ऊपर भेज दिया था? यही हुआ होगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, कोई ना कोई हाँ रास्ता जरूर होगा। देखिए, जो होने वाला है हम उसे रोक नहीं सकते हैं, पर उसे कुछ देर के लिए टाल तो सकते हैं। हाँ, बस आप मिस फ्रैंक से दूर रहिएगा। आप जितना दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। फिर हम इंतजार करेंगे 10-20 साल, नहीं पूरे 80 साल। हाँ, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं बॉस? सही कहा। 81 साल क्यों नहीं कहते? 81 9 टाइम 9 इक्वल्स। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। गुड आइडिया। गुड आइडिया मेरा सर। मैं तितलियां नहीं देख सकता, उतने साल इंतजार करके क्या करूंगा? मैं जानता हूँ आप मिस फ्रैंक को खुद से दूर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इस तरह के बेकार बहाने बना रहे हैं। बॉस, रहने दीजिए, बात करने का फायदा ही नहीं है। आपका जो मन करे वो करिए। हे, कम से कम किसी को तो इस बात से बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। हो सकता है कि जायू जिंदा हो, मैं वैसे श्योर तो नहीं हूं।
जब भी इविल स्पिरिट को चोट लगती है तो मरने से पहले वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, और जैसे ही वो मर जाते हैं उनका शरीर राख बनकर गायब हो जाता है। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर शी सांशेंग मर गया है तो उसके सांशेंग रिंग को भी जरूर कुछ हुआ होता, क्योंकि ये रिंग उसी की है। लेकिन फिलहाल ये रिंग तो बिल्कुल सही दिख रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि शी सांशेंग अभी भी जिंदा है। अगर वो उस ड्राइंग के जलने से बच गया तो इसका मतलब ये है कि जायोयो भी अभी जिंदा है। मुझे पूरा यकीन है। एक मिनट रुको, मतलब अगर वो जिंदा है तो अभी सेंशेंग के कब्जे में होगी। बिल्कुल। शियाओ की जान को खतरा है, तो अब हम क्या करेंगे? शी सेंशेंग को कैसे ढूंढेंगे हम? उस ड्राइंग के जलने से हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनो, मुझे एक बार जायोयू का वो जूता जो छूट गया था देखना है, लेकर आओ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या प्लान है तुम्हारा? इस जूते में इस ड्राइंग के राख लगे हुए हैं, तो फिर दूसरे जूते में भी होने चाहिए। तुम फिलहाल तो राख बन चुकी हो, पर अभी अधूरी हो। बाकी राख कहाँ है मुझे बताओ। सुनो, जाओ उस दूसरे जूते को ढूंढो और जल्दी से उसके बारे में हमें खबर करो। जाओ ना, ये जा क्यों नहीं रहे हैं? सब्र करो, ढूंढने में समय तो लगता ही है। कुछ पीना चाहते हो? अभी नहीं, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है। ये लीजिए बॉस। वो अभी वहां पर क्या कर रहा है, हाँ? और वो उस रात को ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वो आज भी क्यों बना देगा? जायोयू गायब है, मुझे भी दिक्कत है, पर उसे हमारे सबसे ज्यादा फिक्र है। हमें उसकी बेचैनी समझ सकता है। पर अगर हमें जायू नहीं है तो क्या होगा? इससे भी हमारे लोगों को ऐसे ही लगाकर हमेशा बैठे रहेंगे ना? बोलिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं? और आप अपनी प्रॉब्लम को क्यों भूल गए? मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, चाहे आप सुनना चाहें या नहीं, पर आप तितलियों को नहीं देख पा रहे हैं। आपको मानना ही होगा कि आप तितलियों को नहीं देख पा रहे हैं बॉस। मुझे सब याद है। अच्छा याद है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? आपको दूसरों दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए। मुझे को अपने हाथों से मार देना चाहिए था। जायू की तरह जला तो नहीं, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जान लेना और देना सब ऊपर वाले का हाथ है, हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती हैं। लोगों को जान से मारना चाहता हूँ। सुनो बस, याना कहाँ है? तुम्हें क्या हुआ? जी आइए,